नमस्कार साथियों, ये लीजिए एक और नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन सबसे पहले ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको बताया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीएसएसबी की वैकेंसी पहले से ही नर्सिंग ऑफिसर के लिए निकाली जा चुकी है 1500 प्लस पदों पर। लेकिन यहाँ पर एक नया नोटिफिकेशन आज रिलीज हो चुका है, जिसमें भी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है, एएनएम की वैकेंसी निकाली गई है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई है। तो इसको भी लेके अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शेयर और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसजीपीजीआई लखनऊ की भी जो वैकेंसी है उसका भी डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाएगी उसका भी नोटिफिकेशन हम आपको बताने वाले हैं। तो सारी जो भी वैकेंसियां अभी कंटिन्यू आ रही हैं, हमने आपको पहले भी बता दिया था कि लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लगने से पहले पहले सबसे बड़ी वैकेंसी आपको नर्सिंग फील्ड में देखने को मिलने वाली है, जो कि बिल्कुल सही हमारी बात साबित हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है साथियों, वो आपका 19 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। आज आपका 7 मार्च हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है वो 17 अप्रैल रखी गई है। तो साथियों, अब यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशंस रखा गया है, क्या एग्ज़ाम डेट रखा गया है, क्या एज लिमिट रखी गई है, क्या फॉर्म फीस रखी गई है। सारी बातें चलिए डिस्कस कर लेते हैं। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी को लेकर डिटेल डिस्कशन किया गया है। लेकिन हम यहाँ पर जो 22 पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है और जो नोटिफिकेशन नंबर 3024 दिखाई दे रहा है, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर जो आपको नाम दिखाई दे रहा है, इसको लेकर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल वैकेंसी 46 रखी गई है। तो साथियों, यहाँ पर एक ठीक ठाक संख्या में ये वैकेंसी निकाली गई है। फार्मासिस्ट और एएनएम की भी यहाँ पर वैकेंसी है, उसको भी अपन लास्ट में इस भी वीडियो में लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, क्या यहाँ पर केवल यही एक वैकेंसी निकाली गई है, फिर कोई और भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है? तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। तो साथियों, इस वैकेंसी को लेकर अपन डिस्कस स्टार्ट कर लेते हैं। 17 अप्रैल यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। अप्लाई आपको केवल ऑनलाइन करना है, कोई भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है। केवल और केवल नर्सिंग ऑफिसर के लिए पब्लिक हेल्थ की जो वैकेंसी निकाली गई 46 वही वैकेंसी है, इसमें और अदर कोई वैकेंसी आपके लिए नहीं है। तो देखिए साथियों, जो अपना नंबर था 3024, नेम है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर। यहाँ पर ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के लिए निकाली गई है। और यहाँ पर आपको जो कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, जनरल के लिए 12 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 15 पोस्ट हैं, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, टोटल 46 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। इसके अलावा अगर क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्होंने दिया है, ए ग्रेड नर्स विथ हेल्थ विजिटर ट्रेनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अगर आपके पास ये है तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ए ग्रेड नर्स विथ ट्रेनिंग इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो तीनों ही प्रकार के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ का मतलब ये हुआ कि आपने कोई भी नर्सिंग का कोर्स किया हुआ हो तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रीफ्रेंस यहाँ पर जो इन्होंने बताया है बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट को ही दिया जाना है। चलिए, यहाँ पर वर्किंग नॉलेज हिंदी में आपको पता होगा, ये आप सभी को पता ही है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका पे स्केल रखा गया है साथियों, वो आप देखिएगा, थोड़ा सा लेवल 8 रखा गया है, ना कि लेवल 7 रखा गया। क्यों जी, ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों, ये जो आपकी वैकेंसी है वो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के नाम से है, जो आप शायद जानते होंगे पीएचएन के नाम से। अब देखिए, यहाँ पर आपकी जो ग्रेड पे है वो 44,900 नहीं रहने वाली है, 47,600 रहने वाली है। मतलब नर्सिंग ऑफिसर के जब 2 इंक्रीमेंट लगते हैं तब जाकर 47,600 रुपये बनते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट ही इस पोस्ट पे लिया जा रहा है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 8 की ये वैकेंसी है, ग्रुप बी में ही आप आने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपकी एज लिमिट को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। 18 से लेकर 32 ईयर रखी गई है। मतलब यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 2 ईयर का रिलैक्सेशन भी एक्स्ट्रा दिया गया है। तो यहाँ पर ये बड़ी अपडेट आपके लिए ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको बता दें कि यूपीएससी के द्वारा जो ईएसआईसी की वैकेंसी निकाली गई है उसका भी डिटेल जो वीडियो है वो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है ईएसआईसी की
1930 पदों पर जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है वो वीडियो, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और चेक कीजिए, डिटेल आपको वहाँ पर बता दी गई है। चलिए साथियों डिस्कस कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पर 2 होने वाले हैं या एक ही एग्ज़ाम आपका होने वाला है। मतलब ये है कि 1 टियर होगा या सेकंड टियर भी होने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की अगर फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये यहाँ पर रखे गए हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा जो भी कैंडिडेट यहाँ पर वुमेन है, SC ST से हैं या फिर PWD कैंडिडेट हैं, उनसे कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म फीस नहीं ली जाएगी। केवल और केवल फीस यहाँ पर जनरल, OBC और EWS मेल कैंडिडेट से ली जाएगी। चलिए अब एग्जामिनेशन स्कीम को लेके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अपनी जो पोस्ट का जो कोड था वो 3024 था। तो चलिए, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 टियर आपका एग्जामिनेशन होने वाला है 3024 के लिए। 300 मार्क्स का होगा, 3 HR मिलेंगे आपको, 300 क्वेश्चंस आएंगे, 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है। यहाँ पर सेक्शन A और सेक्शन B होगा। देखिए यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन है वो GK के आएंगे, 100 क्वेश्चन है वो नर्सिंग से आएंगे। तो सेम पैटर्न रखा गया है यहाँ पर, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो ये आप देख लीजिएगा। सेक्शन जो B है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं, और जो 200 जो क्वेश्चन हैं वो 200 मार्क्स के यहाँ पर रहेंगे साथियों, जो कि नर्सिंग के होंगे। और 100 जो क्वेश्चन हैं और जो 100 जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपके जनरल नॉलेज के होंगे। इस प्रकार 300 क्वेश्चंस हो जाएंगे और 300 यहाँ पर आपके मार्क्स हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की अगर अपन बात करें तो 0.25 जो मार्क्स हैं यहाँ पर आपके लिए डिडक्टिव रखे गए हैं। यदि आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो 1/4 जो आपके मार्क्स हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। मतलब ये हुआ कि यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। मॉक टेस्ट आपके लिए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इन्होंने जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि 1 टियर या 2 टियर जो एग्जामिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग होने वाला है। स्किल टेस्ट यहाँ पर होगा कि नहीं होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो क्या रखे गए हैं। तो जनरल और EWS के लिए 40% रखे गए हैं। OBC जो दिल्ली के कैंडिडेट हैं उनके लिए 35% रखे गए हैं। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 30% रिजर्व रखे गए हैं। तो इतने मार्क्स अगर आपको आएंगे तो यहाँ पर आप क्वालिफाई करेंगे, अन्यथा आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। रिजर्वेशन की अगर बात करें साथियों, तो यदि आप अदर स्टेट से हैं और अगर आप जनरल या OBC कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आप जनरल में ही काउंट होने वाले हैं। बाकी जो SC ST के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर SC ST में ही काउंट होते हैं। एज रिलैक्सेशन भी आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर दिया जाएगा। यदि आप SC ST के और ग्रुप B के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 5 ईयर का है, OBC के लिए 3 ईयर का है। लेकिन आप जनरल कैटेगरी में आएंगे अदर स्टेट वाले SC ST को छोड़ के, तो आपके लिए ये जो जनरल वाला जो रूल है वही यहाँ पे लागू रहने वाला है। OBC वाले अगर आप अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पर आप OBC को काउंट ना करें, आप जनरल में यहाँ पर आने वाले हैं। एक दूसरा नोटिफिकेशन जो हमने आपको बताया था कि जहाँ पर ANM की वैकेंसी निकाली गई है, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके 21 मार्च 24 से स्टार्ट होने वाले हैं और लास्ट डेट यहाँ पर 19 अप्रैल रखी गई है। तो यहाँ पर जो आपके कंबाइन एग्ज़ाम है वो होने वाला है। ये सभी जो पोस्ट हैं जहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो लैब टेक्नीशियन के लिए है, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के लिए है। लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर अलग पोस्ट है। फार्मासिस्ट के लिए 110 वैकेंसी निकाली गई है जो कि डिस्पेंसरी में काम करेंगे। फार्मासिस्ट जो एलोपैथिक है उनके लिए 18 वैकेंसी है। ANM के लिए 144 वैकेंसी अलग से निकाली गई है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, और ANM की वैकेंसी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल है उसमें निकाली गई है 8 वैकेंसी। तो आप देख सकते हैं जो ANM की जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए जनरल के लिए 30 वैकेंसी हैं, OBC के लिए 55 हैं, SC के लिए 17 हैं, ST के लिए 28 हैं, EWS के लिए 14 हैं। टोटल 144 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आपने 10th क्लास पास की हुई हो, इसके अलावा आपने मिडवाइफ रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 4 में आप काम करने वाले हैं, ग्रुप C में आपकी वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा जो न्यू दिल्ली कॉरपोरेशन में जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए भी सेम यहाँ पर रखा गया है, लेकिन ANM आपने किया हुआ हो प्लस N10+2 आपने लेडी हार्डिंग जो हेल्थ स्कूल है वहाँ से आपने ट्रेनिंग की हुई हो तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कोर्स है वो आपको किया हुआ होना चाहिए। लेवल 4 में आपको रखा गया है, ग्रुप C में आपको यहाँ पर रखा गया है। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपका एग्जाम पैटर्न भी बता देते हैं आपको।
एग्ज़ाम पैटर्न में यहाँ पर देखिए आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स के आएंगे। इसके अलावा जो नर्सिंग का जो आपका पोर्शन है वहाँ से आपके साथियों जो इसके अलावा आपको बता दें कि जो जीके के हैं वो आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपका जो टेक्निकल पोर्शन है उसके भी यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे और 200 मार्क्स का ये पेपर आपका होने वाला है। धन्यवाद साथियों।